जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। आज हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है? बेसिक मैथमेटिक्स एक प्रकार का हमारे पास टूल्स होता है जिसको हम लोग यूज करके क्या करते हैं, जितने भी हमें फिजिक्स में क्लास 11 क्लास 12 आईआईटी नीट में जितनी तरह का फिजिक्स में मैथ में यूज होता है उन सारे मैथमेटिक्स को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास कॉमन फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे पहले पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पे हमें मैथमेटिक्स को यूज करना पड़ेगा। इसीलिए सारी मैथमेटिक्स का जो फार्मूला होता है, जो कंसेप्ट होता है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। यानी पहले आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ता है, तब हम लोग फिजिक्स में जाके पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो पहला हमारे पास जो हेडिंग है वो बेसिक मैथमेटिक्स का है। क्या होता है बेसिक मैथमेटिक्स? तो देखिएगा बेसिक मैथमेटिक्स तो हेडिंग हमारे पास होता है मैथमेटिकल टूल्स। इसको बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं या किसी किसी जगह पे मैथमेटिकल टूल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात है, बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे पास आता है कॉमन फार्मूला। ठीक है, कॉमन फार्मूला का मतलब क्या है कि जो हम लोग क्लास 9 और 10th में पढ़ चुके हैं उसी को बोलते हैं कॉमन फार्मूला। जैसे सपोज मान लेते हैं एक फार्मूला, हम सबसे बेसिक फार्मूला लेंगे, हमारे पास होता है a प्लस में b का पावर हमारे पास a प्लस b का पावर हमारे पास होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो हमारे पास कॉमन फार्मूला होता है वो होता है a माइनस b का पावर 2, है ना, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू b। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और जो तीसरा हमारे पास कॉमन फार्मूला में आता है वो हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस में बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और हम बोलेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का विच इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। उसके बाद से हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? आप लोग क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। हमें एक इक्वेशन दिया होता है, उस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो दो हमारे पास रूट्स आता है जिसको बोलते हैं x1 और x2। तो उसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। देखिए उसमें हम लोग क्या होता है कि दोनों को बीच वाले को ऐसा हम लोग तोड़ते हैं कि साइड वाला क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बराबर आना चाहिए या जोड़ने घटाने से वही नंबर आना चाहिए, वो एक अलग मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला पे पुट करेंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहली बात है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखिए। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, है ना, स्टैंडर्ड, है ना, इक्वेशन ऑफ, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, है ना, क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, सुनिए, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि a एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस में b x प्लस में c इज इक्वल टू 0। दिस इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये हमारे पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, सी हमारे पास कोई सी कांस्टेंट है। और यहां याद रखना है कि ए नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो bx प्लस में c आ जाएगा, मतलब सिर्फ x हमारे पास वैल्यू आएगा जिसको हम बोले x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हमारे पास दो सॉल्यूशन आना चाहिए, इसलिए हमको क्या कर सकते हैं कि a का वैल्यू हम लोग 0 नहीं रख सकते, उसके अलावा कुछ भी आप रख सकते हैं, प्लस रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब अगर हम बोले कि हियर, हम बोलेंगे कि हमारे पास जो होता है हियर a b and c, है ना, a b and c आर द कांस्टेंट। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया एक प्रकार से कांस्टेंट, है ना। ये हमारे पास क्या बन गया, a नॉट इक्वल टू, है ना, a नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, a b and c आर द हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हो गया एक प्रकार सा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। अब इन चीजों को हम लोग यूज कैसे करते हैं, यानी इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ, है ना, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसको हम लोग फॉर्मूला भी बोलते हैं ना, फॉर्मूला ऑफ, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू, है ना, माइनस में b प्लस माइनस, है ना, रूट के अंदर हमारे पास हो गया b स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड हमारे पास क्या होगा 2 इंटू a। ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। अब यहां से ऐसे समझिए कि a हमारे पास क्या है, तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, b हमारे पास क्या है, जो x का कोफिशिएंट उसको हम लोग b बोलते हैं, c हमारे पास क्या होता है, जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग c बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से बोलेंगे हमारे पास ये आ गया, अब ये चीज हमारे पास आ गया ए बी, है ना, x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस में 4ac। ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का फॉर्मूला है जो हमें क्या करना है, याद रखना है ना, और सारे वैल्यू को क्या करना है, यूज करना है, विद प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है। अब इसका यूज क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे उस चीज को देखिए, ठीक है। आपके सामने हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोलता है, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना, हमें इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें एक इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, रूट्स को निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करना चाहें तो हम लिखेंगे क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, है ना, तो गिवन देखेंगे हमारे पास, तो गिवन हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होगा 10x प्लस में क्या होगा 20 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया 0। ये चीज हमें दे रखा है। अब अगर हमें रूट्स निकालना है तो सबसे पहली बात क्या है, रूट्स का फॉर्मूला देखिए। तो रूट्स का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, x इज इक्वल टू, है ना, रूट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड हमारे पास कितना होगा 2 इंटू a। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमें a निकल जाए, b निकल जाए, c निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू अगर हमको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सुनिए, तो b के जगह पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखिए जो कोफिशिएंट x का होता है उसको हम लोग b रखते हैं। तो b इज इक्वल टू अगर बोले तो माइनस में कितना होगा हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है उसको हम लोग बोलते हैं a, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास कितना हो गया 1। और यहाँ पे बोलेंगे जो हमारे पास प्लस में समथिंग होता है इसको क्या बोलते हैं c, तो c इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 20 हो गया। अब हमें सबका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मिल गया, तो ये हम चीज आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, है ना, माइनस में, अब यहाँ पे समझो कि माइनस को रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस में हमारे पास 10 आ गया, प्लस माइनस रूट के अंदर हमारे पास कितना होगा b का स्क्वायर, मतलब ऐसे समझो माइनस 10 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास हो गया 1 इंटू सी का वैल्यू अगर देखेंगे तो प्लस में दिया है, ठीक है, तो सी को अगर देखेंगे तो हमारे पास, है ना, इंटू 1 इंटू सी मतलब कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 इंटू हमारे पास होगा ए के जगह पे हमारे पास कितना है, ए की जगह पे बोलेंगे हमारे पास, है ना, 2 इंटू 1। ये चीज हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस इंटू 10 प्लस माइनस रूट के अंदर ये कितना हमारे पास हो गया 100 माइनस में कितना होगा 80 टू 20 इंटू 4 80 डिवाइडेड में कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे प्रोपोगेट करते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 प्लस माइनस रूट के अंदर हमारे पास कितना होगा 100 माइनस में कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे 10, है ना, प्लस माइनस, है ना, यानी x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, है ना, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 प्लस माइनस, है ना, रूट के अंदर हमारे पास कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। तो x इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें वो आ गया 10 प्लस में, है ना, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 10, है ना, प्लस में प्लस माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 5, क्यों, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5। अगर 4 इंटू 5 कहेंगे तो 4 का वैल्यू कहाँ आ जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, उसका वैल्यू हमारे पास आगे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। अब यहाँ से 2 को हम लोग कट कर देंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास हो गया 5 प्लस माइनस रूट के अंदर हमारे पास कितना हो गया 5। तो एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो, तो हम लिखेंगे क्या है कि x इज इक्वल टू अगर हम बोले 5 प्लस
रूट के अंदर 5, ये इक्वेशन हो गया, इसको बोलेंगे x1। और हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू अगर बोले हमारे पास 2 तो ये तो होगा 5 माइनस में रूट के अंदर 5, तो यहाँ से बोलेंगे हमारे पास x1 और ये हमारे पास क्या बन गया x2। तो दो हमारे पास आ गया, एक हमारे पास x1 और ये हमारे पास x2। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गया हमारे पास। नहीं, हम बोलेंगे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x1 आ गया हमारे पास और ये हमारे पास क्या बन गया x2। ये हमारे पास कितना बन गया 5 है ना, माइनस में रूट अंदर हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आएगा तो कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं, वो चीज देखिए। एक हमारे पास और फार्मूला बोलता है फाइंड द है ना रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी हमें क्या करना है, हमें ये जो इक्वेशन दिया है उसका हमें रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला याद है। क्या याद है, सुनिए। तो हम ये चीज बोलेंगे कि ये जो हमें दिया है वो क्या दिया है उसको सुनिए। उन्होंने दिया है, यानी गिवन हमें क्या दिया है ना, गिवन 5x² है ना, ये हमारे पास कितना होगा 5x² प्लस में कितना होगा 5x माइनस में कितना होगा इज इक्वल टू 20। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। क्या होता है 5x² प्लस में कितना होगा 5x, ये इधर आ जाएगा 20। अब ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन का इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहां से समझो, अगर हम 5 से लेके है ना 5 को कॉमन लेके नीचे निकाल देंगे, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 5 को हम लोग कॉमन ले लेते। कॉमन लेना यानी काट देना। x² है ना प्लस कितना होगा x माइनस में कितना होगा 4 इज इक्वल टू हमारे पास 0। अब ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमें रूट्स निकालना है, तो रूट्स का बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रूट्स का बेसिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास होगा x इज इक्वल टू माइनस में b। अब यहां से समझो कि a की जगह पे हमारे पास कितना है, a की जगह पे हमारे पास 1 है, b की जगह पे हमारे पास कितना है 1 है, और c की जगह पे अगर देखें तो माइनस में कितना होगा, माइनस में 4 है। तो c इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा -4। क्यों, x² का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, b का यानी x का कोफिशिएंट को हम लोग b बोलते हैं, और जो उसके साथ हमारे पास कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब का हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू अगर हम वैल्यू को पुट करना चाहें तो क्या करेंगे, सुनिए। तो x इज इक्वल टू हम वैल्यू को पुट करेंगे माइनस में, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू +1 है, प्लस माइनस रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस में क्या होगा 4 इंटू a हमारे पास कितना है 1, और यहां पर बोलेंगे c हमारे पास कितना है माइनस में 4, तो यहां पे लिखेंगे विद साइन के साथ -4 डिवाइडेड में क्या होगा 2 इंटू a। ठीक है, a का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू अगर बोलेंगे माइनस में 1 प्लस माइनस रूट के अंदर हमारे पास कितना होगा 1, और ये माइनस मिलके कितना बनाएगा प्लस, ये कितना होगा 16 डिवाइडेड में कितना होगा 2। तो x इज इक्वल टू अगर बोले माइनस में 1 प्लस में रूट के अंदर कितना होगा हमारे पास आ जाएगा 70 डिवाइडेड में क्या होगा 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, है ना। तो x इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहें x इज इक्वल टू तो कितना होगा -1 प्लस में कितना होगा 70 है ना, रूट के अंदर 7 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, ये हो गया x1। यानी एक बार प्लस वाला लिखो और एक बार माइनस वाला लिखो। तो एक बार हमने प्लस वाला लिख दिया, अब हम लोग क्या करेंगे माइनस वाला लिखेंगे। तो माइनस में 1 माइनस में रूट के अंदर कितना होगा 70 डिवाइडेड बाय 2, तो ये x1 और ये x2। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक बार x लिखो एक बार y लिखो, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि अगर हमें क्या दिया होता है, अगर हमें बोलता है x² है ना प्लस में क्या होगा bx प्लस में c इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको दिया रहेगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा उस चीज को देखो। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू a। ये चीज हमारे पास आता है। अब आपको कहा है कि इस इक्वेशन के जगह पे कुछ भी दे सकता है, मतलब a के जगह कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी है ना, पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर b के जगह पे क्या होता है कुछ भी हो सकता है, c के जगह पे भी क्या होता है कुछ भी हो सकता है। अगर इस फॉर्मेट में आपको देता है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये होगा। अगर आप एक बार प्लस में रखोगे तो x1 आएगा और माइनस में रखोगे तो हमारे पास क्या होगा x2 आएगा। यानी दो वेरिएबल हमारे पास, दो इक्वेशन आएगा, एक बार प्लस वाला आएगा एक बार हमारे पास माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगला देखिए, अगला हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या होता है। अगला स्लाइड खाली है ना, हाँ ठीक है। अब यहां से हमारे पास आता है एक स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम। देखिए
बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्लास 11 में जाएंगे ना, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर हमारे पास पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, एक प्रकार का चैप्टर है ना। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर पूरा हमारे पास क्या वर्ग का एक प्रकार चैप्टर है। लेकिन अभी हम लोग फिजिक्स में क्या करेंगे, इसका स्पेशल केस देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जितना हमें फिजिक्स में यूज है हम सिर्फ उसी को देखेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा है स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम, है ना। हमें स्पेशल केस देखना है, ठीक है। तो क्या होता है, तो सबसे पहली बात है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, उस चीज को देखिएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, है ना, स्टैंडर्ड, है ना, इक्वेशन ऑफ, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, है ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, है ना। हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, वो हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम लोग देखना चाहें, वो हमारे पास होता है a प्लस में b का पावर हमारे पास का हो गया n, विच इज इक्वल टू हमारे पास का होगा हैव ए सॉल्यूशन, हैव ए सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि इस a प्लस बी का, यानी a प्लस बी का पावर हमारे पास n है, तो उसका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या आता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आता है। अब ये जो सॉल्यूशन है, मतलब क्या सॉल्यूशन है, तो देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हमारे पास सॉल्यूशन आता है, उसका कोई यूज नहीं है। इसका एग्जांपल हम तुम्हें देके समझा सकते हैं कि a प्लस बी का यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्या होता है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो एग्जांपल नंबर 1 अब बोले तो हम बोलेंगे a प्लस में b, क्या बोला, मैंने बोला a प्लस b, है ना, का पावर हमारे पास 2। यानी कहने का मतलब a के जगह a, b के जगह पे b और n के जगह पे हमारे पास क्या है, n के जगह पे हमारे पास पावर है जिसको बोलते हैं 2। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज को हम लोग लिखते हैं, इसका सब सॉल्यूशन को सबको पता है क्या होता है, a स्क्वायर, है ना। अबे मिनी मिट के, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये चीज हमारे पास आ गया। अच्छा एग्जांपल नंबर 2 में अगर हम लोग देखें, एग्जांपल अगर हम लोग 2 देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, a माइनस में b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना होगा, a स्क्वायर, है ना, प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। यानी कहने का मतलब है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस b का पावर हमारे पास n, बायो मतलब क्या होगा हमारे पास, बाई मतलब क्या होगा, दो टर्म a और प्लस में b, दो टर्म हो गया, उसका पावर हमारे पास n है। अब n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, अगर हम बोलेंगे n का वैल्यू हमारे पास 2 होता है तो उसका ये सोल्यूशन होता है। अगर हम बोले a माइनस b, a का अगर इसका पावर हमारे पास 2 है तो ये सोल्यूशन होता है। उसी तरह a प्लस b का पावर n है, जैसे इसका सोल्यूशन ये है, उसी तरह इसका भी हमारे पास क्या होता है, एक सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको देखिए। अगर हम लोग बोलेंगे स्पेशल केस का मतलब होता है कि इसी एक्सप्रेशन पे अगर हम लोग कोई कंडीशन अप्लाई कर दें, यानी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन पे अगर हम लोग कोई कंडीशन अप्लाई कर दें तब हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे उसको देखिए, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या है कि अप्लाइड कंडीशन, है ना, हम लोग लिखेंगे क्या है, अप्लाइड कंडीशन। क्या होता है कंडीशन, हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई कंडीशन। तो मैं लिखूंगा क्या है कि इफ, यदि अगर सपोज मान लेते हैं कि a को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, किससे, a को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग a से, है ना, और b को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग x से, और यहाँ पे बोलेंगे कि हियर, यहाँ पे बोलेंगे कि x का जो मोड है यानी उसका मैग्नीट्यूड है वो मच 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 लेस देन 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, यानी a प्लस b का पावर हमारे पास n है, तो a को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और b को हमने क्या किया, x से रिप्लेस कर दिया, लेकिन x की जो वैल्यू है वो मच मच लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो चीज हमारे पास यहां से आ गया। अगर ये चीज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनिए। तो सिंपल सी बात है कि आपने क्या बोला कि a प्लस में b का पावर हमारे पास n है, और इसको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, 1 प्लस में, हमारे पास 1 प्लस में आपने क्या किया, इसको रिप्लेस करके 1 प्लस में आपने क्या किया, इसको, है ना, इसको लिखा 1 प्लस में हमारे पास x और उसका पावर हमारे पास क्या हो गया, n। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने a को क्या किया, 1 से रिप्लेस कर दिया और b को आपने x से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे याद रख लिया आपने, क्या हो गया कि हमारे पास जो x का वैल्यू है वो मच मच लेस देन हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देन वी कैन राइट, है ना, देन क्या होना चाहिए, वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, सुनिए, हम लोग लिख सकते हैं, है ना,
हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको देखिए। तो हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं कि अगर हमें देगा 1 प्लस का पावर हमारे पास होगा इनटू पावर, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग बोलेंगे है ना क्या होना चाहिए कि अगर 1 प्लस हमारे पास x हो और x हमारा क्या है मच मच लेस देन 1 हो और उसका पावर हमारे पास n है, तो सिंपल सा बात हम लोग लिख सकते हैं 1 लिख लो, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1, ठीक है। पावर हमारे पास क्या हो गया, आगे आ जाएगा और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सिंपल से बात से समझो कि अगर हमारे पास ये 1 प्लस में x है और x हमारा बहुत छोटा है 1 से, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 1 के 1 लिख दो और पावर को क्या कर दो x से मल्टीप्लाई कर दो। यानी सिंपल सी बात यही है कि इस फॉर्मेट का खूबी क्या होता है कि जो पावर में होता है वो मल्टीप्लीकेशन में मान ला देता है और कुछ नहीं है। यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि हमारे पास 1 प्लस x हो और x हमारा मच मच लेस देन 1 हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज हमारे पास आ गया। यहां एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पुट वैल्यू है ना, पुट वैल्यू x एंड पुट वैल्यू x एंड n विथ क्या होगा, प्रोपर साइन, है ना, विथ प्रोपर साइन, है ना। पुट वैल्यू क्या होगा, विथ, है ना, प्रोपर, है ना, प्रोपर साइन, है ना, प्रोपर साइन के साथ यूज करना है ना, विथ प्रोपर, पुट वैल्यू विथ प्रोपर साइन, प्रोपर साइन, है ना। हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है। कैसे यूज करना है सुनिए। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लेना चाहिए एग्जांपल 1 कि अगर सपोज मान लो हमारे पास 1 है और माइनस में हमारे पास x है, उसका पावर हमारे पास n है, तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है 1 लिख देना है और जो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहली बात है पावर को लिख लो और हमारे पास x जो आएगा उसको क्या करना है एज इट इज उसको उतार देना है। यानी कहने का मासन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये चीज हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 1, है ना, माइनस में n इंटू x आ गया। हम बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले, है ना, 2 में देखो अगर हम बोलेंगे 1 प्लस में हमारे पास क्या होगा x और इसका पावर माइनस हमारे पास माइनस में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा 1 का 1 लिख लेंगे और पावर हमारे पास क्या होता है वो आगे आएगा। जब पावर हमारे पास आएगा तो प्रॉपर साइन के साथ आएगा, तो फिर इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 माइनस में क्या होगा n इंटू x हमारे पास आ जाएगा। अगर हम ये चीज बोलेंगे इसी चीज को कि अगर सपोज मान लो हमारे पास 1 है ना, अब हमारे पास x भी हमारे पास माइनस में है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम लोग बोले हमारे पास कि 1 है और हमारे पास क्या होगा x भी हमारे पास माइनस में है और n भी हमारे पास माइनस में है, तो क्या करेंगे, साइन के साथ रखना है तो रख लेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे और प्लस में लिख लेंगे, n को भी हम लोग क्या करेंगे साइन लिखेंगे और x को भी हम लोग क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे। तो यही हमारे पास जो बन गया वो बन गया 1 प्लस में n इंटू हमारे पास क्या बन गया x बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे हमारे को दिया रहेगा तो हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो स्पेशल केस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास पावर में होता है उसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। वो कब होगा, जब हमारे पास जो x होता है वो मच मच लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को करके देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है। क्वेश्चन आपके सामने ये बोला है कि इफ 1001 का पावर 1/3 देन कैलकुलेट द वैल्यू है। अगर सपोज मान लो हमें 1001 है या 1001 है तो इसका वैल्यू हमें पता लगाना, अगर इसका पावर 1/3 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। किसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, है ना, गिवन क्या है पहले उस चीज को देखिए। गिवन हमारे पास है 1001 का पावर 1/3 है। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालना हमारे लिए तो इतना आसान नहीं है, तो क्या करेंगे सुनिए, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, ताकि जो पावर है वो कहां आ जाए, मल्टीप्लीकेशन में आ जाए। इसका मतलब है उसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसका स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होता है 1 लिखेंगे, फिर हमारे पास होता है x और उसका पावर हमारे पास n होता है और x हमारे पास क्या होता है 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में हमें लेके आना। देखिए हम आपको उस फॉर्मेट में लेके आते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग राइट कर सकते हैं, 1000 लिख लो और प्लस में 1 लिख लो, ठीक है। 1000 लिख लो फिर प्लस में क्या लिख लो 1 लिख लो, इसका पावर 1/3 कर दो। क्यों हम ऐसा कर ले, हम लोग इसका पावर हम लोग इसलिए बोल सकते हैं, यानी कहने का मतलब है
है ना। तो इस चीज का हम लोग पावर ये इसलिए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000, है ना। 1001 का पावर हमारे पास क्या होगा 1/3, ये चीज हमारे पास आ गया। अब 1000 प्लस 1 का पावर 1/3 हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सुनिए, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1000, है ना, प्लस में 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, इसका पावर 1/3 कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे समझो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके पावर को हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब इसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे 1000 को कॉमन ले लेंगे, है ना। ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000, इन सबको अगर हम कॉमन लेंगे तो एक बात याद रखना कि जब भी ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या होगा पावर के साथ निकलेगा। क्यों, इसका पावर कितना 1/3, अगर ये हमारे पास 1/3 है तो पावर के क्या होगा ये साथ निकलेगा, ठीक है। तो 1000, है ना, 1000 का पावर 1/3 पावर के साथ निकला, तो ये हमारे पास बन गया 1, है ना। उसके बाद क्या होगा 1 ये हमारे पास आ गया 1000 का पावर 1/3 हमारे पास आ गया। अब यहां से देखो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, सेट हो जा रहा है। 1 प्लस में x जो हमारे पास है 1 से बहुत छोटा है, अगर हम 1 को x1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा x तो बहुत छोटा हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सुनिए, इसका पावर कितना 1/3, तो अभी 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3 या 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1000 को x का पावर 3 लिखेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा 1000 होगा, ठीक है। और ये हमारे पास बन गया 1 प्लस में, अच्छा इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 को 1 लिख लो, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। फिर प्लस में जो पावर होता है उसको नीचे लिख लो और हमारे पास क्या होगा x से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे हमारे पास क्या होगा, सुनिए, अगर हम ये चीज बोलेंगे कि पावर में जो होता है वो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर में जो होता है हमारे पास वो क्या होता है मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है। इंटू हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस में हमारे पास कितना होगा 1 है ना 1000, 3000 हो गया। अब इसको बोलेंगे ये हमारे पास कट गया, तो इसका मतलब है कि 10 क्या होगा 1 प्लस में कितना 1 हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो इस चीज को सिंपल सा लिखेंगे 10 पॉइंट, है ना, हम क्या लिखेंगे 10.00 हमारे पास क्या होगा समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1001 का पावर 1/3 है तो उसका जो वैल्यू आएगा 10 पॉइंट समथिंग में आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या उस चीज को देखिए, है ना। तो अब ये अगला क्वेश्चन हमें बोलता है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ h above the surface of the earth is given by, है ना, is given by g dash g r square divided by r प्लस में h का पावर हमारे पास कितना होगा 2, है ना। if h much less than r then prove that क्या होगा g dash g 1 माइनस में 2h by r। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें क्या किया एक एक्सप्रेशन दे रखा है किसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और उन्हें बोला है कि अगर ये चीज है, अगर हमारे पास जो h है वो बहुत छोटा है किससे r से, तो हमें ये चीज प्रूफ करके देखो। सिंपल सा मतलब वैसे समझो कि जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए थे, क्या 9th क्लास में पढ़े हुए थे कि अगर आपके पास एक हमारे पास अर्थ है, ठीक है, अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ के सरफेस से एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास जो होता है वो होता है 9.8, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज हमारे पास हो गया, ठीक है। या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं। उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर हम किसी एच हाइट पे चल जाए, यानी कहने का मतलब ऐसा समझ कि ये सरफेस है और सरफेस से हम किसी भी एच हाइट पे चले जाते हैं, एच हाइट पे, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो होता है g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस में क्या होगा h का पावर हमारे पास ये होगा। और उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान h हमारे पास मच लेस देन r है तो हमें क्या करना है ये चीज प्रूव करके दिखलाना है, ठीक है। करते हैं इसको। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है ताकि हम लोग क्या करें बाइनोमियल एक्सप्रेशन को समझ पाए कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है और उसको लगाना कैसे, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। सबसे पहली बात है कि गिवन हमें क्या है उस चीज को देखिए, तो गिवन हमारे पास है ना, गिवन हमारे पास क्या है उस चीज को देखिए। तो गिवन अगर हम लोग बात करना चाहें तो गिवन हमारे पास अगर देखेंगे तो हमें दिया है g, है ना, g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास होगा, वो हमारे पास होगा r प्लस हमारे पास क्या होगा h, ठीक है, ये हमें दिया है।
अब हमें ये चीज दिया है, अब हमें ये प्रूफ करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात ऐसे समझिए, हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऊपर लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो यानी जी डैश हमारे पास क्या होगा, सुनिए, जी इंटू आर स्क्वायर है और ये हमारे पास चला जाएगा ऊपर, आर प्लस हमारे पास हो गया एच का पावर हमारे पास आ गया 2, क्योंकि जो नीचे होता है वो कहां चला जाता है, ऊपर, तो जो नीचे होता है हमारे पास ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन में नहीं आया, तो अगले हम पॉइंट क्या कर सकते हैं कि जी इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, आर को यही रख देंगे, है ना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से इसको डिवाइड करेंगे और इसका पावर हम लोग -2 लिख लेंगे। तो जी डैश हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, जी इंटू आर स्क्वायर। अब यहां से इसे समझो कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से आर आर कॉमन लेंगे, और जब हम आर आर कॉमन लेते हैं तो पावर के साथ लेते हैं, तो जी डैश हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, सुनो, जी इंटू आर स्क्वायर। जब हम इसको बाहर लेंगे तो बाहर में अगर लेंगे तो पावर के साथ लेंगे, तो अगर यहां से आर आर लेंगे और पावर को हम बाहर लेते हैं तो यहां बच जाएगा 1 और यहां का बच जाएगा h बाई आर का पावर -2, h बाई आर है ना, तो h बाई आर, यानी यहां से अगर हम बोले तो जी डैश हमारे पास आ गया जी इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। आर प्लस में कितना होगा, आर से मल्टीप्लाई और आर से आपको डिवाइड करना है, -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आर आर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन लेने, तो यहाँ से लिखेंगे हमारे पास जी इंटू हमारे पास क्या हो गया आर आर कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना होगा, पावर के साथ वो आ जाएगा, तो यहाँ का बच जाएगा 1, आर चला गया तो यहाँ का बच जाएगा h डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया r, और इसका पावर कितना है, -2। अब हम लोग अगला पॉइंट क्या कर सकते हैं, सुनिए, ये है 2 और ये है -2, तो जब भी आर स्क्वायर इंटू -2 है तो पावर हमारे पास क्या होता है, जब भी दो चीज होता है तो पावर हमारे पास ऐड होता है, तो हम लिखेंगे क्या होगा, जी इंटू, है ना, 2 -2, है ना, 2 -2 इंटू क्या होगा 1 प्लस में हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा h डिवाइडेड बाय r -2। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा 0, और किसी भी जीरो का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1 होता है, तो g इंटू हमारे पास हो जाएगा 1। अब यहां से समझो कि ये है 1 प्लस h बाई आर, अगर हम बोलेंगे 1 प्लस h बाई आर हमारे पास है 1 प्लस h, और h हमारे पास क्या है, बहुत छोटा उन्होंने दे रखा है, h मच ग्रेटर देन अगर बोले r है, तो ये वाला अगर बोलेंगे किसी छोटी चीज को अगर किसी बड़े चीज से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 1 से बहुत कम आएगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में कितना होगा, पावर हमारे पास आगे आ जाएगा -2 हमारे पास पावर आगे आ गया, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस और -2 हमारे पास क्या हो गया, आगे आ जाएगा, इंटू हमारे पास क्या होगा h बाई आर। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले कि g हमारे पास कितना होगा 1 और ये माइनस माइनस कितना होगा 2h बाई आर, हिंस क्या होगा हमारे पास प्रूफ हो गया, हिंस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो गया प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना चाहिए था। अब ऐसे समझो कि इसमें बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज यही है कि अगर हमारे पास कुछ सेटिस्फेक्शन वाला अगर एक एक्सप्रेशन बना ले, यानी कहने का मतलब है कि 1 है ना, प्लस हमारे पास क्या हो गया x का पावर हमारे पास n है, और यहां से हम लोग बोलेंगे कि x जो हमारे पास हो जाए मच 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 लेस देन 1 हो, तो इसी चीज को जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई में कर देता है ना, यानी जो चीज हमारे पास पावर में है, जो चीज हमारे पास पावर है उसको वो क्या कर देगा, उसको वो मल्टीप्लाई कर देगा। सिंपल सा मतलब यही होता है हमारे पास, तो इसको बोलते हैं स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे, सुनिए, तो आगे हमको बोलता है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सर्कल हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, स्फीयर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, आयर कोन हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बहुत सारा हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। उन सारे ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा समझो कि उसका हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, उसका सरफेस एरिया कितना होगा, उसका पेरीमीटर कितना होगा, इन सारी चीज को हम लोग क्या करना है, याद रखना है, यानी उसकी चीजों को हमको निकालना है और उसको याद रखना है। क्यों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर जगह इस चीज का क्या होगा, एप्लीकेशन होता है, यानी यूज होता है, ठीक है। अब यहां से समझो सबसे पहला हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास बनता है, वो बनता है सर्कल, है ना, सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास आर है। तो अब सर्कल हमारे पास क्या होता है, देखिए सर्कल एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जो किसी भी एक पॉइंट से, यानी सेंटर से, है ना, हर एक पॉइंट को यानी पूरे गोला को एक इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे अगर पूरा बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये समझो कि सर्कल का मतलब होता है कि एक किसी भी सेंटर से, यानी किसी एक पॉइंट से
हर एक सर्कल का पॉइंट, यानी कहने का मतलब है कि ये जो गोला है, गोला का हर एक पॉइंट अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सर्कल, है ना। तो ये चीज हमारे पास सर्कल है। तो अब इस सर्कल को अगर देखा जाए कि सर्कल का एक सेंटर होता है, उसका एक रेडियस होता है, और गोला का हर एक पॉइंट कितना होता है, उस आर रेडियस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है हमको, ठीक है। अब सबसे पहले में इसमें क्या लिखना है, तो सबसे पहला अगर हमें इसमें प्रॉपर्टी देखना है तो हमें लिखना है पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर, है ना। तो सबसे पहली बात देखेंगे इसके पेरीमीटर को। पेरीमीटर क्या होता है कि ये जो रेड वाला हमारे पास लेंथ होता है ना, इसी चीज को बोलते हैं पेरीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको हम लोग खोल दें, अगर हम इस चीज को खोल देते हैं तो ये जो लेंथ हमारे पास बना हुआ है, ये जो हमारे पास जो लेंथ बन रहा है, इसको अगर हम लोग खोल दें, सीखा रेखा है, तो ये जो लेंथ हमारे पास होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। अगर हम इसको ऐसे तोड़ के धागा के बना ले, तो ये जो हमारे पास लेंथ होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीमीटर। और इसका पेरीमीटर को उन लोग क्या लेते हैं, मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस चीज को प्रूफ करके बताया, वो हमारे पास क्या बताया, वो बोलता है 2 पाई इंटू आर। यानी जो भी इसका रेडियस होता है उसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या होता है, हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है। एक चीज ये आ गया। दूसरा चीज हमारे पास ये आता है कि रिलेशन बिटवीन, है ना, या फिर इसको छोड़ो, दूसरा हमारे पास अगर देखें तो इसका हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अब इसका एरिया क्या होता है ना। तो दूसरा अगर हम लोग बोलना चाहें कि एरिया ऑफ सर्कल, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया ऑफ, हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। इस एरिया ऑफ द हमारे पास क्या बनाना है, सर्कल। सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ सर्कल। अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल अगर देखें तो क्या होता है ना, तो एरिया का बात अगर चाहे तो पाई हमारे पास क्या हो गया, आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एरिया का सर्कल है। अगर हम इस चीज में अगर तीसरा चीज पूछे कि ये जो हमारे पास एरिया है ना, तो पूरा, ये तो पूरा एरिया है, लेकिन अगर कोई सेक्शन का एरिया पूछे, यानी थोड़ा सा एरिया पूछे, वो हम लोग कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रिलेशन पढ़ना पड़ता है। सुनिए, तो क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, एंगल, है ना, रिलेशन बिटवीन किसके किसके में, वो चीज देखिए, है ना, रिलेशन बिटवीन एंगल, है ना, एंगल एंड आर्क, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क। एंगल और आर्क के बीच में रिलेशन क्या होता है, उस चीज को देखिए सिंपल सा बात अगर बोले, ये हमारे पास एक प्रकार का सर्कल है, ठीक है। अगर ये हमारे पास सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास बन गया आर। अगर वो जो रेडियस हमारे पास है वो किसी थीटा एंगल से घूमता है, यानी अगर वो ऐसे था, ये आर हमारे पास रेडियस है, अगर वो ऐसे मान लेते थीटा एंगल से और आगे की तरफ क्या करता है, घूम जाता है, तो यहां से वो ऐसे घूमता है, तो इन दोनों के बीच देखेंगे तो हमारे पास दो चीज बनता है। एक हमारे पास ये वाला डिस्टेंस, है ना, इस वाले के डिस्टेंस को, तो ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला अगर बोले, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का एंगल। तो इस आर्क को मान लेते हैं हमारे पास क्या बन गया, एक्स, है ना। यानी जो लेंथ उन्होंने चला है, ये एक्स, थीटा और आर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर के बीच में। वो हमारे पास क्या होता है, सुनिए, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, यानी एंगल इज इक्वल टू, है ना, तो एंगल, है ना, एंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आर्क डिवाइडेड बाय क्या होगा, है ना, रेडियस, है ना। एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी इसी चीज को बोलेंगे थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन गया, थीटा इंटू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया रेडियस बन गया, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गया। अब ये एक रिलेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया सेक्टर क्या होता है, सुनिए, अगला पॉइंट अगर हम बोले, अगर सर्कल में चौथा चीज अगर बोले, है ना, एरिया सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है, उस चीज को देखिए। सिंपल सा मतलब हम तुम्हें समझाने की कोशिश करें कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक सर्कल है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा हमारे पास बन गया एक सर्कल, और ये हमारे पास बन गया सेंटर, ये आर है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या करता है कि वो किसी थीटा एंगल पे जाता है, यानी ये उन्होंने क्या बोला, थीटा एंगल उन्होंने चला, तो ये पूरा एरिया उन्होंने क्या किया है, ये बना दिया है। तो अगर हम बोलेंगे टोटल एरिया, तो टोटल एरिया तो हमें पता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि ये वाला जो एरिया हमारे पास एरिया डैश है, यानी एरिया सेक्टर हमारे पास जो बन गया, यानी एरिया हमारे पास सेक्टर जो बना है, ये कितना होगा, तो इसके कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, उस चीज को देखिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया हमारे पास बना है, उन्होंने ये चीज बना है,
यानी किसी भी थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल चलने से ये जो हमारे पास एरिया बनता है, इस एरिया का वैल्यू हमारे पास कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग यूज करते हैं यूनिटरी मेथड, है ना। हम बोलेंगे क्या होगा, यूज यूनिट, है ना, यूज यूनिटरी मेथड, है ना, है ना, यूज, है ना, यूज हमारे पास क्या होगा, यूनिटरी मेथड। वो हमारे पास क्या होता है, उस चीज को देखिए। यूनिटरी मेथड मतलब हमारे पास क्या होता है, उस चीज को देखो। उन्होंने ये चीज बोला है कि टोटल एरिया हमारे पास कितना हो गया, यानी एरिया सेक्टर हम लोग निकालेंगे। उन्होंने बोला है कि टोटल एरिया हमारे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये टोटल एरिया बनता कब है, जब हम यहां से ऐसे चल के पूरा का पूरा एंगल घूम जाते हैं, यानी यहां से चल के पूरा हम 360 डिग्री घूमते हैं, तब जाके पाई आर स्क्वायर बनता है। यानी अगर बोलेंगे हम पूरा घूमेंगे तब हमको पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर। ये कैसे बनता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर बोलेंगे हमारे पास पूरा का पूरा एंगल अगर हम लोग घूम जाते हैं, कितना 2 पाई घूमते हैं, तब ये जाके हमारे पास बनता है। तो दिस इज एक यूनिट हो गया, है ना। जैसे सपोज मान लो कि यहां से बोलेंगे कि अगर हम बोलेंगे ये हमारे पास पूरा का पूरा रड है, तो पूरा पूरा रड का मतलब मास कितना है, पूरा पूरा रड का मास हमारे पास m है, और इसको कितना से डिवाइड किया गया, उसको L रेंज से डिवाइड किया गया है। तो हम बोलेंगे कि टोटल को, या फिर ऐसे समझो कि 10 kg हमारे पास है, ये 10 kg का अगर बोलेंगे हमारे पास पूरा का पूरा बना है, कितना बना है, 10 kg, ठीक है। ये 10 kg बना है और इसका लेंथ हमारे पास 5 मीटर है। तो हम बोलेंगे कि 10 kg डिवाइडेड बाय 5, यानी टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ बोलेंगे तो कितना यूनिट आएगा, 2। यानी कहने का मतलब है कि 1 मीटर में कितना है, 2 kg मास है, ये एक यूनिट है। अगर 2 मीटर में चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मीटर में चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक प्रकार का यूनिट होता है। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि टोटल चीज को टोटल चीज से डिवाइड कर दो, यानी टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, तो जो हमारे पास एक यूनिट आएगा, और जितना चाहिए उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर में तो 4 आ गया, है ना। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10 आ गया, टोटल का टोटल आ गया। मतलब ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि टोटल चीज को टोटल चीज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ बोलेंगे टोटल एरिया कितना का, पाई आर स्क्वायर। पर ये पाई स्क्वायर होता कब है, जब हम 2 पाई चल देते हैं, तब हमारे पास होता है। तो हम ये चीज बोलेंगे कि ये एक यूनिट है। एक यूनिट का मतलब होता है किसी यूनिट एंगल में इतना बना है, तो किसी थीटा एंगल में कितना बनेगा, तो क्या कर दो, थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा मतलब आ जाएगा। अगर हम ये चीज बोलेंगे, इस चीज को हम लोग ऐसे याद रखते हैं, हम कैसे इसको याद रखते हैं कि थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू हमारे पास कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसका वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसका वेरिफिकेशन हम लोग करवाते हैं आपको, है ना। तो वेरिफिकेशन, है ना, इसका वेरिफिकेशन आपको करवाते हैं, है ना, वेरिफिकेशन, है ना। वेरिफिकेशन कैसे होगा, अगर हम ये चीज बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे जो हमारे पास एरिया सेक्टर आया वो क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 पाई इंटू कितना होगा, पाई हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। अब बोलते हैं कि सपोज मान लो थीटा का वैल्यू अगर हम बोले पाई बाई हमारे पास क्या होगा, पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, अगर सपोज मान लो ये हमारे पास ऐसा है ना, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, यही होगा ना। यहाँ से हम लोग जब यहाँ जाते हैं तो ये हमारे पास 90 डिग्री मतलब है पूरे एरिया का क्या होगा, 4th पार्ट होगा। तो अगर इसको रखेंगे तो ये आना चाहिए हमको। तो एरिया ऑफ द सेक्टर अगर हम बोलना चाहें तो थीटा के जगह पे कितना होगा, पाई बाई हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2 पाई इंटू क्या होगा, पाई का होल स्क्वायर, है ना। 2 इंटू क्या होगा, पाई का हमारे पास आ गया आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग बोले पाई हमारे पास आ गया 2 इंटू कितना होगा, 2 पाई इंटू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर यहां से देखें पाई से पाई कट गया तो हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास आ गया पाई, है ना, आर स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास आ गया, ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास 4 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जो भी एरिया है उसका 4 टाइम है। जाहिर सी बात है कि टोटल एरिया कितना होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, तो एक एरिया कितना होगा, उसका 4 टाइम होगा, ठीक है। अगर हमको और वेरिफिकेशन करना है तो और वेरिफिकेशन के हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं इफ, है ना, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग पाई रखेंगे, पाई रखने का मतलब क्या होता है हमारे पास, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग पाई रखेंगे तो पाई रखने का मतलब ऐसे समझो कि हाफ एरिया यानी पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से बोलेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर अगर हम बात करना चाहें तो यहां से लिख लो पाई, यानी थीटा के जगह पे क्या कर रहे हैं, इस थीटा के जगह पे अगर बोले हम लोग पाई रख लो, डिवाइडर का लिख लो 2 पाई इंटू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई हमारे पास आई आर स्क्वायर हो जाए, है ना। तो लिखेंगे पाई
आर स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे क्या हमारे पास कि पाई से पाई काट दे तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में अगर बोले हम लोग तो यहां से लिखते हैं क्यूबॉइड ऑफ साइड एल एच और डब्ल्यू। यानी अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूबॉइड पढ़ने वाले। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, एक जैसे घर हमारे पास हो गया, एक हमारे पास होगा ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और इसके ऊपर वाले साइड, तो ये वाला हमारे पास क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। क्यूबॉइड का सिंपल सा मतलब होता है कि दो साइड, कोई सा भी दो साइड हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होना चाहिए। यानी अगर बोले ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हमारे पास हाइट है, तो अगर किसी भी दो चीज अगर इक्वल ना हो तो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। अगर तीनों चीज हमारे पास इक्वल हो जाएगा तो क्यूब बोलते हैं, सिंपल सा मतलब होता है। तो क्यूबॉइड का मतलब होता है कि जो रूम होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। अब क्यूबॉइड को हमें पढ़ना है, तो क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, तो सबसे पहली बात है इसका स्ट्रक्चर आपके सामने हम बनाते हैं, क्यूबॉइड होता क्या है। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि क्यूबॉइड को हम लोग कैसे बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे, है ना। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूबॉइड को बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, क्यूबॉइड को बना लेंगे, ठीक है। अब जो क्यूबॉइड में होता है हमें क्या दिया है, हमें तीन चीज दे रखा है, इसके लेंथ, इसका हाइट और इसका विड्थ। तो इसका हम लोग बोलेंगे लेंथ हमारे पास कितना होगा, इसका लेंथ हमारे पास l है, और इसका हमारे पास हाइट हमारे पास कितना है, इसका हाइट हमारे पास h है ना। तो इसका लेंथ हमारे पास l है, इसका हाइट हमारे पास h है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ हमारे पास l है, हाइट हमारे पास h है। तो लेंथ l है, हाइट हमारे पास h है, और ये हमारे पास क्या हो गया, w इसका विड्थ है। अब सबसे पहली बात हमारे पास क्या आता है कि इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या होता है, सुनिए। मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास एरिया है, तो ये हमारे पास हो गया लेंथ, ये हमारे पास विड्थ। अब ये जो एरिया हमारे पास हो रहा है, यानी ऐसे समझो कि ये हमारे पास लेंथ हो गया, ये हमारे पास हो गया हाइट, तो इसका एरिया बोलेंगे, तो इसका पूरा एरिया चाहिए। अब हमारे पास क्यूब है तो एक नहीं है, एक के साथ हमारे पास 6 है, मतलब 6 का हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो वो चीज हम लोग 6 का एरिया निकालते हैं। निकालेंगे कैसे, सुनिए। तो अगर हम ये चीज बोलते हैं कि ये हमारे पास बन गया ए, ये बन गया बी, और ये बन गया सी, ये बन गया डी, ए बी सी और डी, ये हमारे पास कितना होगा ई, ये कितना होगा ए बी, है ना, सी डी ई, है ना, ई एफ, है ना, ई और, है ना, ये हमारे पास बन गया ई, है ना, एफ, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, ये हमारे पास बन गया H, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गया। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग बोलेंगे कि इसका हमको सरफेस एरिया चाहिए, क्या चाहिए हमको, है ना, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का हम लोग बात करना चाहिए। देखिए ये वाला हम लोग सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट हम लोग बना के देख लेते हैं, है ना। तो ऊपर वाला पार्ट हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बन गया A, ये हमारे पास बन गया B, ये हमारे पास बन गया C, ये हमारे पास बन गया D, और ये हमारे पास कितना हो गया L, और ये हमारे पास कितना हो गया H, हाइट बन गया, ठीक है। ये हो गया L और ये हमारे पास हो गया H। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये चीज हमारे पास जो एरिया हमारे पास आएगा, एरिया हमारे पास कितना होता है, तो एरिया का बात करेंगे तो लेंथ, है ना, लेंथ इंटू हाइट, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब ऐसा समझो कि जिस तरह आगे है उसी तरह हमारे पास पीछे है। मतलब ऐसा समझो कि आपने इस साइड का निकाल लिया तो दूसरे वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्योंकि इस साइड वाला उस साइड वाला दोनों बराबर हो गए, इस साइड वाला दोनों बराबर, ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सरफेस एरिया में आपने सिर्फ एक का निकाला, है ना। तो जब आपने एक का निकाला तो इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2, है ना, L हमारे पास क्या हुआ, L इंटू H, ठीक है। ये हमारे सिर्फ 2 साइड का हुआ, लेकिन हमें 6 साइड का निकालना है। इसका मतलब है कि अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला भी देखेंगे और इधर वाला भी देखेंगे, ठीक है। अब इधर वाला देखिए, ये वाला हमारे पास क्या होगा, हाइट हमारे पास H है, ये हमारे पास क्या होगा, ये H हाइट है, ये हमारे पास हो गया विड्थ, तो इसको लिखेंगे H और हमारे पास क्या हो गया W, ये आ गया। उसको अगर बोलेंगे अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलेंगे कि इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2H हमारे पास क्या हो गया, इधर वाला, है ना, ये वाला और अंदर वाला W, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया प्लस। अब हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाला देखो, तो अगर ऊपर वाला देखें तो ये हमारे पास कितना होगा, ये वाला अगर देखेंगे तो, है ना, ये हमारे पास बन गया L, और ये वाला साइड अगर देखें तो ये वाला साइड हमारे पास कितना हो गया W। तो हम यहां से लिखेंगे कि 2 हमारे पास कितना होगा, 2, क्यों, ऊपर वाला और नीचे वाला, वो कितना होगा हमारे पास L इंटू हमारे पास क्या बन गया, W बन गया, है ना। तो L इंटू हमारे पास W बन गया। तो टोटल अगर यहां से देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन आएगा, तो L इंटू H प्लस हमारे पास क्या होगा H
इंटू डब्ल्यू प्लस में क्या होगा एल इंटू हमारे पास क्या बन गया डब्ल्यू बन गया। ये चीज हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या है सरफेस एरिया। अगर ये सरफेस एरिया हमारे पास आया है, अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्या करेंगे तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो वॉल्यूम हमको निकालना होगा, तो वॉल्यूम अगर हमको निकालना होगा तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये सिंपल सा हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब कोई कभी कभी क्या पूछता है कि इसका डायगोनल है ना। तो डायगोनल का मतलब क्या होता है उस चीज को सीखिए। जैसे इस चीज को बोलेंगे इसका डायगोनल हमारे पास कितना होगा, तो जब हम लोग ए से बी को मिलाते हैं तो ये हमारे पास बन गया डायगोनल। यानी कहने का मतलब है कि उस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट से मिलाते हैं, उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो जो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं। तो ये चीज हमें निकालना है। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, सुनिए पाइथागोरस सिंपल सा होता है हमारे पास। अगर तुमसे पूछा जाए कि पाइथागोरस क्या होता है ना, तो पाइथागोरस है ना पाइथागोरस सिंपल सा बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सा भी तीन साइड है और तीन साइड में हमारे पास कोई सा भी हमारे पास क्या होना चाहिए कोई तीन साइड हमारे पास होता है, कोई सा भी एक हमारे पास क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हमारे पास तीन साइड है 1 2 3 और तीनों साइड में से कम एक साइड हमारे पास क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। इसको बोलते हैं बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आता है, वो कब आता है जब एक साइड हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो क्या रिलेशन आता है उस चीज को देखिए। तो सिंपल सा होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होगा बी स्क्वायर, नहीं एच स्क्वायर है ना पी स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर, ये चीज हमारे पास होता है। तो अगर हम इस स्क्वायर को उधर फेंक देंगे तो एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा रूट के अंदर हमारे पास क्या होगा पी स्क्वायर और हमारे पास क्या बन गया बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। यानी कहने का मतलब है कि एच इज इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस में कितना होगा बी स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। अगर हमको बोलने का मतलब है कि हमें P निकालना है, अगर आपको P निकालना तो B को इधर फेंकेंगे, यानी P स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे कि H स्क्वायर माइनस में क्या होगा B स्क्वायर। अगर P आपको चाहिए तो क्या करते इसको रूट को भेज दे, H स्क्वायर माइनस में क्या होगा हमारे पास B स्क्वायर। तो इस चीज को पाइथागोरस बोलते हैं। आप लोग आगे 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारे पास तीन एक साइड होता है, एक साइड दो साइड और तीन साइड, और कोई सा भी एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है तो h इज इक्वल टू जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी h इज इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, p इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और p इज इक्वल टू रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस में क्या होगा हमारे पास बी स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया है। तो इसके वजह से अगर बॉडी डायगोनल हमें निकालना है वहां से देखिए तो ये एक प्रकार का हमारे पास क्या बन गया ट्राइंगल बन गया, एल है ना लेंथ इंटू हाइट। तो ये अगर हमको निकालना होगा, ये हमको निकालना होगा तो इन दोनों के साथ क्या होगा दोनों के रूट के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये वाला h हमारे पास सबसे ज्यादा है। अब यहां से बोलेंगे कि अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें ये चाहिए तो यहां से लिखेंगे क्या होगा l का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा हमारे पास h का होल स्क्वायर, ये चीज आ गया। अब ये हमारे पास होता है क्या, इस चीज को बोलते हैं हम लोग डायगोनल बोलते हैं, है ना। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारे पास आता है इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल, है ना डायगोनल। अब ये हमारे पास एक डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मतलब होता है कि उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट को, जब हम उस पॉइंट से उस पॉइंट को मिलाते हैं तो बॉडी डायगोनल। डायगोनल जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो डायगोनल बोलता है, लेकिन जब हम उसको और उसको मिलाते हैं तो बॉडी डायगोनल बनता है। यानी अगला पॉइंट अगर हम लोग बोले कि अगला पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें तो बॉडी डायगोनल, है ना। तो बॉडी है ना बॉडी डायगोनल, है ना बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो जैसे नीचे वाले को हम लोग बनाते हैं ना, तो नीचे वाला अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, है ना। है ना, ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। ये वाला नीचे वाला बनता है तो ये कितना होगा हमारे पास, ये बन गया ए, है ना, और ये हमारे पास बन गया बी, और ये क्या होता है हमारे पास ई, और ये हमारे पास क्या बन गया एच, ठीक है। ये हम लोग नीचे वाला जो सरफेस हमारे पास होता है ये नीचे वाला सरफेस हमने बना दिया, और हमने क्या किया इससे एच हाइट ऊपर आ गया, ठीक है। यानी हमने क्या किया ये नीचे वाला बना दिया और एच हाइट हमने ऊपर चला गया, तो एच हाइट हम ऊपर चल गए। ये कितना हमारे पास जी पॉइंट है। तो जब हम ए को और जी को मिलाते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे ए और
जी को मिलाएंगे, तो जब हम लोग ए और जी को मिलाते हैं तो हमारे पास वो और वो बन जाता है, ठीक है, ये वाला चीज। अब हमें ये चीज निकालना है, ये चीज हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर हम बोले ये हमारे पास है 90 डिग्री, तो एक हमारे पास ऐसे बन रहा है, यानी कुछ ये ऐसे और ये ऐसे हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास बन गया, क्या होगा, एच। अगर हम ये चीज मिल गया तो ये चीज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास कितना होगा, ये वाला हमारे पास इसका बॉडी डायगोनल होगा। ये वाला चीज अगर देखेंगे तो इसका बॉडी डायगोनल होगा। तो इसका बॉडी डायगोनल को अगर हम बात करना चाहें तो ये कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास हो गया एल लेंथ और ये हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू हो गया। यानी कहने का मतलब ये एल लेंथ है, ये हमारे पास क्या बन गया, डब्ल्यू बन गया। तो ये वाला चीज अगर हम लोग बोलेंगे, ये वाला चीज हमारे पास होगा कितना, तो ये वाला चीज हमारे पास जो होगा, है ना, ये वाला चीज अगर हम लोग बोल देखें तो ये होगा रूट के अंदर हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस में क्या होगा हमारे पास, डब्ल्यू का होल स्क्वायर। यानी रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू का होल स्क्वायर। अगर ये चीज हमारे पास हो गया तो ये चीज हमारे पास कितना होगा, तो यहां से बोलेंगे रूट के अंदर सबसे पहली बात है ये वाला स्क्वायर, यानी रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस में क्या होगा, डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बन गया एच स्क्वायर। अब यहां से इसको हटा देंगे तो रूट के अंदर कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या बन गया, एच स्क्वायर बन गया। अरे क्या बन गया, इसका एच स्क्वायर बन गया। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास ये चीज हमारे पास आया, है ना, इंटू एच स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास, है ना, ये बन गया। तो बॉडी डायगोनल का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जब हम इस पॉइंट को यानी ए पॉइंट को और जी पॉइंट से मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, बॉडी डायगोनल। अब इस बॉडी डायगोनल को निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर हम ये चीज पता है तो आराम से इसको निकालेंगे तो ये चीज हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे इसको निकालने के लिए आपको किसको यूज करना है, इसको यूज करो और फिर यूज को यूज करो। जब आप इन दोनों को यूज करोगे तो ये हमारे पास मिलेगा और ये चीज हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर एल स्क्वायर और हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू का स्क्वायर, है ना। और जब हम इसको बोलेंगे, देखो जब ये निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट चढ़ा दो। लेकिन जब हमको इसको निकालना है तो इसका प्लस इसका स्क्वायर करना, ऐड करना, फिर उसका रूट चढ़ाना है, तब हमारे पास क्या होगा, ये चीज हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज हम लोग क्या लिखेंगे, उस चीज को देखो। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी अगला हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या बन गया, स्फीयर बन गया, ठीक है। अब स्फीयर जो होता है उस चीज को देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या समझने की कोशिश करते हैं। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर एक प्रकार देखें तो फुटबॉल जो होता है वो हमारे पास क्या बन गया, स्फीयर। तो स्फीयर हमारे पास दो टाइप का होता है, एक हमारे पास होता है सॉलिड स्फीयर, एक हमारे पास होता है स्फेरिकल स्फीयर, है ना, यानी होलो स्फीयर। सॉलिड का मतलब होता है कि पूरे पूरे ऑब्जेक्ट में मास बड़ा होता है। होलो का मतलब होता है कि बीच में मास नहीं होता है। जैसे फुटबॉल हमारे पास होलो स्फीयर है, लेकिन अगर हम बोले तरबूजा जो हमारे पास होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दो तरह का हमारे पास स्फीयर होता है, एक खाली स्फीयर जो बीच में क्या होता है, कोई मास नहीं होता है, और हमारे पास होता है एक सॉलिड, मतलब पूरा का पूरा हमारे पास मास होता है, ठीक है। तो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। तो अगर हमें स्फीयर बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, उस चीज को देखिए, है ना। तो स्फीयर हमारे पास ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे हमारे पास स्फीयर बनता है। हम स्फीयर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है स्फीयर का सेंटर सी है और ये हमारे पास एक रेडियस हमारे पास आर है, ठीक है। सबसे पहली बात है ये हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर का मतलब एक स्फीयर मतलब एक फुटबॉल होता है, उसका रेडियस आर होता है। तो सबसे पहली बात इसमें देखें तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, है ना। तो स्फीयर में सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी फुल में कर्व सरफेस, या फिर इसका तो एक ही एरिया होता है, वो होता है कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग कर्व्ड, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। इसको लिखे हम लोग क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया। ये चीज हमारे पास आ रहा है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का हम लोग बात करना चाहें तो वो हमारे पास आता है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब AC मतलब कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम कितना होता है ना, तो वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ, है ना, स्फीयर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का अगर हम बात करना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
अब यहां से ऐसे समझो ये चीज हमारे पास, इसमें एक चीज और हमें एरिया निकालना पड़ता है ना, इसको बोलते हैं शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का मतलब क्या होता है, सुनो ये चीज बोलेंगे, ये हमारे पास बन गया एरिया, ये हमारे पास बन गया स्फीयर है ना, ये हमारे पास बन गया स्फीयर, इसका सेंटर सी होता है, और ये हमारे पास बन गया आर, आर इसका क्या होता है, रेडियस होता है। अगर हम ये चीज बोलेंगे है ना, ये हमारे पास बन गया ऐसे, सुनो है ना, ये हमारे पास बन गया स्फीयर है ना, ये चीज हमारे पास बन गया स्फीयर, इसका सेंटर सी है, ये हमारे पास बन गया रेडियस आर। अब यहां से बोलेंगे हमारे पास दो चीज निकल के आता है, ये क्या बनता है, एक ऐसे ऐसे है ना, ये हमारे पास बन गया थीटा, और ये बन गया ऐसे थीटा। यानी कहने का मतलब ऐसे समझ कि एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास बर्थडे का टोपी, तो बर्थडे का टोपी हमारे पास क्या होगा, जीरो से लिखा होगा, तो जीरो से ऐसे फैलता है ना, वो ऐसे होता है, और जीरो से क्या करेगा, ऐसे वो फैलेगा है ना। तो जो वो हमारे पास बनाता है उसको क्या बोलते हैं, बर्थडे का टोपी। अब इसे समझ कि ये जो एरिया हमारे पास बनता है इसको हम लोग बोलते हैं शेडेड एरिया। क्या बोलेंगे इसको, है ना, शेडेड एरिया बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शेडेड एरिया। तो ये हमारे पास बन गया शेडेड एरिया। तो इस शेडेड एरिया का हमारे पास जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास, है ना, तो शेडेड एरिया हमारे पास अगर बोले तो शेडेड एरिया हमारे पास कितना होगा, वो होता है 2 पाई है ना आर स्क्वायर, 1 माइनस हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा है ना, 1 माइनस हमारे पास क्या बन गया, 1 माइनस में कॉस थीटा है ना। तो ये चीज हमारे पास आ गया 1 माइनस हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। अब यहां से समझो कि कॉस थीटा अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी क्या होगा, अगला लेक्चर में हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ने वाले हैं। तो शेडेड एरिया का मतलब समझो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस में कॉस थीटा। और यहां से ऐसे समझना कि ये जो थीटा हमारे पास होता है वर्टिकल से एक साइड थीटा बनाता है, वर्टिकल से एक साइड थीटा बनाता है, मतलब ये भी थीटा और ये भी हमारे पास बन गया थीटा बन गया। तो इसको बोल दिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये चीज हमारे पास आ गया। अगला हमारे पास जो आता है वो हमको बोलते हैं हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का मतलब होता है कि ऐसे समझो कि हमारे पास एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को अगर हम लोग बीच से कट कर दें तो जो आधा वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर। यानी हेमी स्फीयर का मतलब कि हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर हो गया, उस चीज को बोलते हैं हेमी स्फीयर। तो सबसे पहली बात है इसका चित्र बनाते हैं, यानी इसका पिक्चर बनाते हैं। ये चीज हमारे पास आ गया, दिस इज ए हेमी स्फीयर, इसका रेडियस हमारे पास क्या बन गया, आर बन गया। तो ये हमारे पास बन गया एक हेमी स्फीयर जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, जिसका रेडियस हमारे पास आर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें दो एरिया है, जैसे इसमें तो सिर्फ कर्व एरिया था, इसमें दो एरिया है, एक हमारे पास कर्व एरिया भी है, एक हमारे पास फ्लैट एरिया भी है। तो एक हमारे पास कर्व एरिया, दूसरा हमारे पास फ्लैट एरिया। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि कर्व एरिया कितना होगा, है ना, कर्व्ड एरिया है ना, कर्व्ड हमारे पास अगर एरिया अगर हम बात करना चाहें तो कर्व एरिया हमारे पास क्या होता है, तो टोटल एरिया हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व एरिया का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास हाफ है, इसका मतलब है कि टोटल का हाफ हो जाएगा। तो वो हमारे पास कितना था, वो हमारे पास क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना होगा 2 पाई क्या होगा आर स्क्वायर, यानी हाफ हमारे पास कितना होगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आता है फ्लैट एरिया। तो यहां से देखेंगे तो ये ऊपर वाला हमारे पास क्या बन गया, फ्लैट एरिया। तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, फ्लैट एरिया है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बनेंगे, फ्लैट एरिया। तो फ्लैट एरिया का अगर हम बात करना चाहें तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, ये एक सर्कल का एरिया है, ये ऐसा बना रहा है वो सर्कल का है, और सर्कल का एरिया हमारे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम ये चीज बोले टोटल एरिया हमारे पास कितना होगा, तो सिंपल सी बात ऐसा समझो कि टोटल एरिया में क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। तो टोटल एरिया अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल एरिया हमारे पास कितना होगा, तो टोटल एरिया हमारे पास क्या होता है, फ्लैट का एरिया 2 पाई नहीं कर्व एरिया प्लस हमारे पास क्या बन गया, फ्लैट का एरिया। तो टोटल एरिया को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। बोलेंगे हमारे पास कितना हो गया, तो टोटल एरिया आ गया मतलब कर्व का एरिया 3 पाई कितना हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गया है ना। तो हम बोलेंगे स्फीयर हो गया हमारे पास, सेमी स्फीयर हो गया। अगला पॉइंट अगर हम बात करना चाहें तो अगला हमारे पास पॉइंट क्या होता है, हमारे पास पॉइंट बनता है ना, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच। यानी कहने का मतलब है कि एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और उसका हाइट हमारे पास एच है। ठीक है, ये चीज हमारे पास है, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच। ठीक है, ये चीज हमें निकालना है। तो सिलेंडर का मतलब क्या होता है, सुनिए, जैसे ये हमारे पास पेन है तो पेन भी हमारे पास क्या होगा, एक सिलेंडरिकल टाइप का होता है। तो सिलेंडर का मतलब होता है ये हमारे पास बनेंगे ऐसे, ऐसे हमारे पास बन गया ऐसा पिक्चर।
ठीक है, ये चीज हमारे पास सिलेंडर। तो सिलेंडर जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, जिसका रेडियस हमारे पास r है और उसका हाइट उन्होंने बोला है h हाइट है। तो रेडियस r है, हाइट h है। अब यहाँ पे ऐसे समझो कि सबसे पहली बात है ये कर्व एरिया, यानी इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व एरिया बोलते हैं। तो सबसे पहली बात अगर बोले कि कर्व एरिया हमारे पास कितना होता है ना, तो कर्व्ड एरिया है ना, कर्व्ड क्या होगा हमारे पास, कर्व्ड एरिया। तो कर्व एरिया का अगर हम बात करना चाहें तो कितना होगा, तो वो हमारे पास होगा 2 पाई r इंटू एच। ऐसा क्यों, देखिए एक रिंग ले लीजिए, अगर हम रिंग लेंगे तो रिंग का पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई r। अब उसके ऊपर एक और रिंग लिख लो, फिर उसके ऊपर एक और रिंग रख लो, फिर उसके ऊपर और एक रिंग लो, तो यानी रखते 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 क्या बनता है, एक सिलेंडर बन गया। यानी जब हम रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग बनता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, सिलेंडर। तो ये चीज हमारे पास आ गया। कर्व एरिया का मतलब हमारे पास क्या हो गया 2 पाई r, यानी एक रिंग में क्या करो h हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास बन गया कर्व एरिया। अब हम बोलेंगे इसका फ्लैट एरिया हमको चाहिए, है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या होगा, फ्लैट एरिया। तो फ्लैट एरिया का मतलब क्या होता है, सुनिए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हमारे पास बन गया फ्लैट। यानी कहने का मतलब है कि 2 टाइम ऑफ क्या होगा, पाई r स्क्वायर। क्यों, ये वाला ऊपर वाला भी एक सर्कल है और नीचे वाला भी एक सर्कल है और इसका रेडियस कितना r है, इसका मतलब कितना होगा पाई r स्क्वायर। एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला, तो पाई r स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ऐसे समझेंगे ये कितना होगा 2 पाई इंटू r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे टोटल एरिया कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, टोटल एरिया के क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे। ये कितना होगा टोटल एरिया, टोटल एरिया के क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तो 2 पाई r इंटू एच, प्लस में हमारे पास कितना होगा, हाँ प्लस में हमारे पास होगा 2 पाई इंटू r स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गया। अब ऐसा समझो कि इसके पास हम लोग लिखेंगे क्या है, इसका वॉल्यूम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। तो अगर बोलेंगे हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, या फिर सिलेंडर की जरूरत क्या है, इसमें हमको खुद पता है कि सिलेंडर पढ़े तो उसी का वॉल्यूम लिखना है ना। वॉल्यूम हमारे पास आ गया, यानी इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, सुनिए, पाई r स्क्वायर इंटू एच। ऐसा क्यों, है ना, पाई r स्क्वायर इंटू एच, कैसा क्यों, है ना, तो पाई r स्क्वायर इंटू एच। ऐसा समझिए पाई r स्क्वायर एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रिंग का एरिया है। अब उस रिंग के ऊपर एक और रिंग रख लो, एक और रिंग रख लो, एक और रिंग रख लो, यानी जब हम बोलेंगे कि पूरा का पूरा एक रिंग हम लोग लेके चलाएंगे तो क्या बन जाता है, हमारे पास पूरा पूरा हमारे पास एक सिलेंडर बन जाता है। तो पाई r स्क्वायर इंटू एच आ गया, ठीक है। तो ये चीज हमारे क्या करना है, इस चीज को याद रखना है। अब हमारे पास है कोन ऑफ रेडियस r। अब हमारे पास कोन मतलब हैप्पी बर्थडे वाला, यानी हैप्पी बर्थडे टू यू, ये वाला हमारे पास जो होता है ना कोन, उसको बोलते हैं हम लोग कोन, यानी जो बर्थडे वाला शेप बनता है उसको बोलते हैं कोन। तो हम बोलेंगे कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h एंड साइड l, यानी एक हमारे पास कोन है। कोन का मतलब कुछ इस टाइप से, ये चीज हमारे पास बन गया कोन। इसका रेडियस हमारे पास क्या होगा r, इनका इसका साइड हमारे पास क्या होगा l, और ये हमारे पास क्या बन गया, इसका हाइट हमारे पास बन गया h। यानी बोलेंगे इसका रेडियस r है ना, हाइट h है और इसका लेंथ l है ना। तो ये चीज हमारे पास आ गया। सबसे पहली बात है इसका कर्व एरिया हमारे पास कितना होगा, तो इसका कर्व एरिया अगर हम लोग देखें, आप क्लास 10th में पढ़ोगे, पाई r l होता है ना। तो कर्व एरिया इसको हम लोग बोलेंगे क्या होगा, है ना, कर्व्ड है ना एरिया। तो कर्व्ड एरिया का अगर हम बोलेंगे तो पाई है ना r इंटू एल, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है टोटल एरिया, या फिर ऐसे समझो कि फ्लैट एरिया कितना होगा, है ना। तो दूसरा अगर हम लोग बोलेंगे फ्लैट एरिया, तो फ्लैट एरिया का बात करेंगे, है ना। तो फ्लैट एरिया का हम लोग बात करना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, फ्लैट एरिया, तो है ना। तो फ्लैट एरिया का बात अगर करना चाहे तो फ्लैट एरिया का मतलब क्या होता है, नीचे वाला एरिया। तो ये हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा पाई r स्क्वायर। तो टोटल एरिया का अगर हम लोग बात करना चाहें तो सिंपल सी बात ऐसे समझो कि टोटल हमारे पास जो एरिया हमारे पास होगा, तो फ्लैट एरिया और कर्व एरिया दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास कितना होगा, पाई r इंटू एल प्लस में कितना होगा, पाई इंटू r स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गया, पाई r l प्लस में पाई r स्क्वायर। ये चीज हमारे पास टोटल एरिया। अब यहां से समझो कि इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है ना। तो इसका अगर हम लोग वॉल्यूम का बात अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो वॉल्यूम का बात अगर बोलेंगे तो जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होना उसके थर्ड पार्ट होता है। क्यों, देखो अगर हम इसको ऐसे पूरा बना देंगे तो एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, 3 पार्ट हमारे पास होता है। एक हमारे पास अगर हम बोले इसको पूरा एक सिलेंडर ऐसे बना दो, एक पूरा एक सिलेंडर बना दो, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट,
तो हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, एक ही पार्ट को हम लोग लेते हैं। तो इसका जो हमारे पास वॉल्यूम जो होगा हमारे पास, है ना, वॉल्यूम, है ना, तो इसका जो वॉल्यूम हमारे पास होगा, तो इसका जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो क्या होता है उसको समझिए। इसका जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो होता है 1/3 इंटू सिलेंडर का कितना होता है हमारे पास होता है, सिलेंडर का होता है, उसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो ये जो भी सिलेंडर का उसका थर्ड पार्ट होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। यहाँ से लिखेंगे हमारे पास कितना आ गया, इसको लिखेंगे पाई, है ना, आर स्क्वायर, है ना, इंटू एच डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास 3 बन गया, है ना, इसे बन गया 3। ये चीज हमारे पास होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और हमें याद रखना है कि अगर आपको कुछ इस टाइप से दिया हो, है ना, सपोज मैं तुम्हें एच दिया है, आर दिया है, लेकिन हमें एल नहीं दिया है, तो इस ट्रायंगल के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुमको एल निकाल सकते हैं, है ना। क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। कैसे, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू, अगर बोलेंगे रूट के अंदर हमारे पास कितना होगा, एच स्क्वायर, है ना, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल टू, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अबे यार, है ना, ये हमारे पास ऐसे, है ना, ये मान लेते हैं हमारे पास आर दे रखा है ना, तो ये हमारे पास, है ना, ये हमारे पास दे रखा है, तो ये हमारे पास कितना आर दे रखा है, ये हमारे पास एच दे रखा है, तो हम एल निकालने के क्या करेंगे, आर स्क्वायर निकाल लेंगे, प्लस में क्या होगा एच का होल हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये चीज आया। अब इस टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है ना, इतना बहुत हमारे लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सुनिए, अब हम आपके लिए क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले बस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोलता है, टेक ए सॉलिड स्फीयर, their radius is r and then बोलेंगे take a solid sphere, their radius is r and then it break 27 equal part, find the radius of each part। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि एक हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, यानी ब्रेक करते हैं, और उसको इक्वल 27 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक स्फीयर है, उसको तोड़ दो, इक्वल 27 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो जो हमारे पास एक हमारे पास स्फीयर है ना, उसका हमारे पास रेडियस कितना होगा, वो चीज हमें बताना है। तो उस चीज को हम लोग कैसे करेंगे उसको सुनो। तो सबसे पहले कहते हैं सॉलिड स्फीयर ले लो, तो ये चीज हमारे पास बन गया ऐसे सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये हमारे पास बन गया सॉलिड स्फीयर। अब इस सॉलिड स्फीयर को उन्होंने बोला है कि रेडियस हमें कितना दे रखा है, हमें आर दे रखा है। अब इस चीज को उन्होंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। कैसे, छोटे 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 करते करते हमारे पास कितना 27 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 27 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, उन्होंने पूछा है कि इसका एक का रेडियस कितना होगा। मान लेते हैं इसका रेडियस हमारे पास स्मॉल आर है, तो हमें एक का पूछा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे सुनिए, वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या है, अप्लाइड, है ना, यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, अप्लाइड वॉल्यूम कंजर्वेशन, है ना, अप्लाइड वॉल्यूम कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन, है ना, वॉल्यूम कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो टोटल हमारे पास ये कितना होता है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा 4/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन गया 27 इंटू इक्वल पार्ट। एक पार्ट निकालो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा हमारे पास होगा, वो होगा 4/3 इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना, स्मॉल क्यूब, आर नहीं स्मॉल क्यूब होता है हमारे पास, है ना, वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो सबसे पहले वाला हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 4/3 इंटू पाई, है ना, आर का क्यूब, विच इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास आता है 4/3 पाई, है ना, आर स्क्वायर इंटू आर के क्यूब, है ना, आर का, है ना, आर का बे यार, है ना। तो ये चीज हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है। हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन, है ना, क्या बोलेंगे, अप्लाइड, है ना, अप्लाइड वॉल्यूम कंजर्वेशन, है ना, वॉल्यूम कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, सुनिए, एक हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले इसका वॉल्यूम कितना है, तो 4
है ना 4/3 है ना 4/3 पाई इंटू आर क्यूब विच इज इक्वल टू है ना, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम अगर बोलेंगे, चूंकि ये भी हमारे पास स्फीयर है, ये भी हमारे पास स्फीयर है, वो कितना होगा 4/3 है ना इंटू पाई हमारे पास क्या होगा आर, स्मॉल आर है ना, तो स्मॉल आर का क्यूब इंटू 27 इक्वल पार्ट में। यानी कहने का मतलब इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक स्फीयर का है। अब हम इसको 27 इक्वल पार्ट करेंगे तो एक स्फीयर इतना है, 27 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दे, तो पाई से पाई को काट दे, 20/3 से इसको भी काट दे, ये हमारे पास कितना होगा आर क्यूब आ गया। ये हमारे पास कितना होगा 27 इंटू आर क्यूब है ना, 27 इंटू हमारे पास क्या बन गया आर क्यूब। अब यहां से समझो कि ये हमारे पास बन गया आर क्यूब। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, यानी कहने का मतलब कि 3 का पावर अगर आप 3 लिखोगे तब भी 27 आएगा इंटू आर का पावर क्या पावर क्यूब। तो यहां से अगर हमें बोलना चाहे तो इसको हम लोग उधर पेंगे तो क्या होगा 3 इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास बन गया 3 बन गया। ये चीज हमारे पास आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आप बड़े स्फीयर का जिसका रेडियस हमारे पास क्या है आर दे रखा है, अगर 27 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो एक रेडियस हमारे पास जो होता है, यानी अगर बोलेंगे हमारे पास जो रेडियस आएगा वो बड़े रेडियस के 3rd टाइम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है इफ वी हैव ए स्फीयर व्हिच इज फुल फिल्ड by water, if this full water converted into cone, there will be same radius, what will be height of the cone। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि एक हमारे पास एक रेडियस है, अब हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर में पूरा वाटर भरा है, और उस पूरे वाटर को अगर हम कोन में क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं, तो अगर रेडियस दोनों का सेम है, मतलब कोन का भी रेडियस और स्फीयर का भी रेडियस सेम है, तो बताइए उसका हमारे पास क्या पूछा है ना, हाइट हमारे पास कितना होगा वो चीज हमें बताना है। ठीक है, इसको करते हैं। तो सिंपल सी बात अगर बोलेंगे तो अभी भी वही हमारे पास कंसेप्ट है वॉल्यूम कंजर्वेशन, क्योंकि टोटल हमारे पास स्फीयर में क्या है वाटर भरा है, और उस टोटल वाटर को हमने क्या करना है कोन में कन्वर्ट कर देना है ना। तो अप्लाई फिर से वही है ना, मैं बोलूंगा क्या होगा कि अप्लाइड वॉल्यूम कंजर्वेशन है ना, अप्लाइड हमारे पास क्या होगा वॉल्यूम कंजर्वेशन, हमें क्या करना है वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, अभी हमारे पास स्फीयर कितना हो गया, तो स्फीयर का अगर वॉल्यूम देखेंगे हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया स्फीयर है ना। अब इस स्फीयर को देखें तो इसका रेडियस हमारे पास क्या बन गया आर, अब इसके अंदर हमारे पास क्या बन गया है ना, ये हमारे पास बन गया ऐसे आर, और इसके अंदर क्या है पूरा का पूरा वाटर फुल है ना, तो पूरा का पूरा वाटर फुल है। अब इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं कोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कोन में हमने क्या कर दिया इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जब हम इसको कोन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेडियस हमारे पास क्या बन गया, इसका रेडियस हमारे पास आर बन गया। तो उन्होंने पूछा है कि इसका हाइट हमारे पास कितना होगा है ना, इसका हाइट हमारे पास कितना होगा, तो टोटल सी बात है स्फीयर कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई हमारे पास कितना हो गया आर क्यूब विच इज इक्वल टू, अगर बोलेंगे तो कौन का हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है, जो भी सिलेंडर हो उसके 3rd पार्ट होता है। यानी अगर हम लोग बोलेंगे कितना होगा पाई है ना 4/3 पाई हमारे पास क्या बन गया आर क्यूब, वो हमारे पास बन गया पाई है ना आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से समझो कि 3 से 3 को खत्म कर दे, पाई से पाई को खत्म कर दे, आर स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, तो 4 इंटू आर विच इज इक्वल टू हमारे पास का बन जाएगा एच, यानी जो हमारे पास हाइट होगा उसके रेडियस के 4 टाइम ज्यादा होगा। यानी अगर इसका रेडियस अगर बोलेंगे 1 मीटर है तो इसका हाइट हमारे पास कितना होगा 4 मीटर का आएगा, अगर ये 2 होगा तो वो कितना होगा 8 मीटर का आ जाएगा। ठीक है, यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है इफ वी हैव ए वायर ऑफ लेंथ L it converted with आउट स्ट्रेच एज शो इन फिगर, यानी कहने का मतलब है कि एक हमारे पास वायर है जिसका लेंथ हमारे पास ए है, अब इसको हम लोग बिना स्ट्रेच किए, यानी कहने का मतलब है कि लेंथ को कांस्टेंट किए बिना हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक तागा है, तागा हमारे पास सीधा है, अब उसको हम लोग क्या करते हैं गोल बना सकते हैं, ऐसे किसी भी तरह शेप में बना सकते हैं, तो एल लेंथ को हम लोग इस शेप में क्या करते हैं बना लेते हैं। तो हमें ये चीज बताना है सिंपल सा कि ये हमारे पास आर का वैल्यू हमारे पास क्या होगा है ना, तो स्ट्रेच विदाउट शो इन फिगर देन फाइंड द है ना, फिर उन्होंने क्या बोला कि देन है ना देन फाइंड द आर, हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे,
अब यहां से समझो कि बिना स्ट्रेच किए हुए, यानी बिना उसको लेंथ को बढ़ाए और घटाए हुए ऐसे शेप में लाना है, यानी लेंथ कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा क्या है कि अप्लाई लेंथ, है ना, कंजर्वेशन, है ना, अप्लाई लेंथ, है ना, अप्लाई, है ना, लेट कंजर्वेशन, है ना, अप्लाई लेंथ कंजर्वेशन। अगर हम बोलेंगे हमारे पास क्या हो गया, एल लेंथ है, ये एल लेंथ किसके बराबर होगा, इसके पूरे लेंथ के बराबर होगा। अब सुनो, ये हमारे पास आर, ये हमारे पास आर, ये हमारे पास क्या बन गया, तो अगर ऐसा समझो कि ये हमारे पास आर रेडियस का एक सर्कल है, यानी कहने का मतलब है ये हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। अब इसको हम लोग काट दे तो ये हमारे पास कितना हो गया, तो 2 पाई आर तो टोटल लेंथ होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, हाफ रिंग है, इसका मतलब बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, पाई आर। इसका मतलब ऐसा समझो कि सबसे पहली बात बोलेंगे तो आर प्लस में क्या होगा, पाई आर, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, तो अगर हम लोग नीचे वाला देखेंगे तो ये हमारे बोलेंगे क्या होगा, ये हमारे पास हो गया आर आर आर, कितना हो गया, यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बन गया 2r। अब ये हमारे पास 2r है, हाफ रिंग है, तो 2r का हाफ रिंग हमारे पास कितना होगा, पाई आर, तो पाई आर। अब यहाँ पे r के जगह पे कितना है, इसका रेडियस हमारे पास 2r है, तो यहां से लिखे हमारे पास क्या होगा 2r, तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, तो l हमारे पास लेंथ है, और है कि नहीं, विच इज इक्वल टू आर आर 2r, तो कितना होगा हमारे पास बन गया 2r। फिर प्लस में देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास हो गया 2 पाई आर, ये हमारे पास पाई आर, तो कितना होगा 3 पाई आर। अब यहां से बोलेंगे ये हमारे पास हो गया एल, आर को कॉमन निकाल दे तो यहां से क्या बनेगा 2 प्लस में हमारे पास क्या होगा 3 इंटू क्या होगा हमारे पास पाई हो गया, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एल डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 प्लस में क्या होगा 3 इंटू, है ना, 3 इंटू पाई हमारे पास आ गया, 3 इंटू पाई, तो ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। तो आज का बहुत बेसिक लेक्चर था, है ना। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल, यानी हम लोग कल देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग एंगल देखेंगे, उसका कॉस थीटा, साइन थीटा, इन जितना भी चीज हमारे पास हो सकता है सारी चीज को हम लोग कल देखेंगे। तो कल का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।